जरूर चेरी ब्लॉसम। ये कथा केवल एक घटना नहीं, बल्कि धर्म, आस्था और श्री कृष्ण की असीम कृपा का जीवंत उदाहरण है। ट्राइडेंट साइन, द्रौपदी चीरहरण और श्री कृष्ण की कृपा। विस्तृत कथा। ट्राइडेंट साइन। महाभारत काल में हस्तिनापुर का राजमहल आज इतिहास की सबसे पीड़ादायक और शिक्षाप्रद घटना का साक्षी बना। ये वही सभा थी जहां द्रौपदी का अपमान किया गया और जहां धर्म मौन था पर भगवान जागृत थे। पासा जुए की क्रीड़ा। कौरवों की ईर्ष्या से प्रेरित होकर शकुनी ने जुए का षड्यंत्र रचा। युधिष्ठिर, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, जुए में अपना राज्य, धन, भय और अंत में स्वयं को हार बैठे। अंतिम दांव में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। क्वेश्चन मार्क, धर्म का प्रश्न। द्रौपदी को सभा में बुलाया गया। वह प्रश्न करती हैं, जो स्वयं हार चुका हो, उसे क्या अधिकार है कि वह किसी और को दांव पर लगाए? कोई उत्तर नहीं देता। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महापुरुष मौन रह जाते हैं। धर्म के स्तंभ डगमगा जाते हैं। स्माइल विद हॉर्न्स, दुशासन का अधर्म। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी को सभा में घसीट लाता है। वह उसके वस्त्र हरण का प्रयास करता है। द्रौपदी पहले अपने पतियों को देखती है। कोई सहायता नहीं। फिर सभा को देखती है। न्याय नहीं। फोल्डेड हैंड्स, श्री कृष्ण का स्मरण। अंततः द्रौपदी दोनों हाथ उठाकर पुकारती है, हे द्वारिकाधीश, अब केवल आप ही मेरे रक्षक हैं। उस क्षण द्रौपदी ने स्वयं का अहम त्याग दिया और पूर्ण शरणागति कर ली। वन चमत्कार, कृष्ण कृपा। जैसे ही दुशासन वस्त्र खींचता गया, वैसे ही द्रौपदी की साड़ी बढ़ती गई। वस्त्र का अंत नहीं। दुशासन थक कर गिर पड़ा। सभा स्तब्ध रह गई। ये था श्री कृष्ण का अदृश्य हस्तक्षेप। चेरी ब्लॉसम, द्रौपदी का वरदान। द्रौपदी ने सभा के विनाश की शक्ति होते हुए भी कहा, मैं अपने केशों को तभी बांधूंगी जब दुशासन और दुर्योधन के रक्त से उनका अभिषेक होगा। ये प्रतिज्ञा महाभारत युद्ध का कारण बनी। कथा से शिक्षा। जब संसार साथ छोड़ दे, तब भगवान साथ देते हैं। पूर्ण शरणागति में ही चमत्कार होता है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, विजय अंततः धर्म की ही होती है। स्त्री का अपमान पूरे कुल का विनाश करता है। पुष्पन काल उपसंहार। द्रौपदी का चीरहरण केवल एक अपमान नहीं, ये हमें सिखाता है कि जहां मनुष्य असहाय हो जाता है, वहां श्री कृष्ण स्वयं रक्षक बन जाते हैं। वन जय श्री कृष्ण, वन जरूर हिबिस्कस। आइए इस दिव्य कथा को और गहराई, रहस्य और भाव के साथ आगे बढ़ाते हैं। फायर, द्रौपदी चीरहरण, छिपे हुए रहस्य और गूढ़ अर्थ। फायर। पुष्पन काल। वन। द्रौपदी ने पहले स्वयं प्रयास क्यों किया? जब दुशासन वस्त्र खींच रहा था, तब द्रौपदी एक हाथ से साड़ी पकड़े रही। जब तक मनुष्य अपने बल, संबंध और बुद्धि पर भरोसा करता है, ईश्वर हस्तक्षेप नहीं करते। जैसे ही द्रौपदी ने दोनों हाथ छोड़ दिए और पूर्ण समर्पण किया, कृष्ण प्रकट हुए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही है पूर्ण शरणागति का रहस्य। 2. श्री कृष्ण स्वयं क्यों नहीं आए? बहुत लोग पूछते हैं, कृष्ण आए क्यों नहीं? केवल चमत्कार क्यों हुआ? उत्तर है, श्री कृष्ण अधर्म की सभा में देह रूप में नहीं, बल्कि कृपा रूप में प्रकट होते हैं। वे वहां उपस्थित हर व्यक्ति के अंतरात्मा की परीक्षा ले रहे थे। 3. भीष्म और द्रोण का मौन, एक बड़ा पाप। भीष्म जानते थे कि यह अधर्म है, पर उन्होंने राजधर्म को मानव धर्म से ऊपर रखा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही मौन आगे चलकर
कुरुवंश के विनाश का कारण बना। जहां अन्याय के विरुद्ध आवाज न उठे, वहां मौन भी अपराध बन जाता है। पेंसिव फेस 4। पांडव क्यों मौन रहे? पांडव उस समय दास बन चुके थे। पर सत्य ये भी है, यदि अर्जुन ने धनुष उठा लिया होता तो महाभारत उसी दिन समाप्त हो जाती। पर भगवान चाहते थे अधर्म का अंत युद्ध भूमि में हो, जहां पूरी दुनिया गवाह बने। हिबिस्कस 5। द्रौपदी केवल नारी नहीं, शक्ति का रूप। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे यज्ञ से उत्पन्न शक्ति थी। उनका अपमान धरती का अपमान था, नारी का अपमान था, धर्म का अपमान था। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा था, द्रौपदी के एक आंसू की कीमत पूरी हस्तिनापुर चुकाएगा। 6। युद्ध में प्रतिज्ञा की पूर्ति। महाभारत युद्ध में भीम ने दुशासन का वध किया। उसके रक्त से द्रौपदी के केशों का अभिषेक हुआ। दुर्योधन का अंत हुआ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये केवल बदला नहीं था, ये धर्म का संतुलन था। चेरी ब्लॉसम आध्यात्मिक संदेश आज के समय के लिए। जब अन्याय हो और सब चुप हो, ईश्वर चुप नहीं रहते। नारी सम्मान इक्वल समाज का कल्याण। अहंकार का अंत निश्चित है। कृष्ण सदा पुकार सुनते हैं, पर पुकार सच्ची होनी चाहिए। अंतिम पंक्तियां। जब द्रौपदी रोई, तब महाभारत लिखा गया। जहां नारी रोती है, वहां साम्राज्य गिरते हैं। 1 जय श्री कृष्ण 1। ठीक है चेरी ब्लॉसम। अब इस दिव्य प्रसंग को और गहराई, रहस्य और भावनात्मक ऊंचाई पर ले चलते हैं। हिबिस्कस द्रौपदी चीरहरण कर्म, भाग्य और कृष्ण लीला। हिबिस्कस ट्राइडेंट साइन 1। क्या ये सब पहले से लिखा था? शास्त्रों के अनुसार द्रौपदी ने पूर्व जन्म में शिव से वर मांगा था, मुझे ऐसा पति मिले जो अधर्म के विरुद्ध खड़ा हो। 5 बार मांगने के कारण उन्हें 5 पांडव मिले, पर इसी के साथ उन्हें पांचों के कर्मों का भार भी सहना पड़ा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इसलिए उनका जीवन कष्ट जोड़ गौरव दोनों का संगम बना। फायर 2। द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं मिला? सभा में द्रौपदी ने जो प्रश्न पूछा था, जो स्वयं हार चुका हो, क्या वह किसी और को हार सकता है? ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित है, क्योंकि उस समय सभा में बैठे लोग सत्य जानते थे, पर बोलने का साहस नहीं रखते थे। जहां भय सत्य को दबा दे, वहां प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। 3। कृष्ण की देरी सबसे बड़ा रहस्य। लोग कहते हैं, कृष्ण ने देर क्यों की? कृष्ण देर नहीं करते, वे पात्र को पूर्ण बनाते हैं। जब तक द्रौपदी के मन में कोई और बचा लेगा का भाव था, तब तक लीला रुकी रही। जैसे ही भाव बना, अब केवल कृष्ण ही हैं, लीला प्रकट हो गई। पुष्पन काल 4। चीर अनंत क्यों हुआ? द्रौपदी की साड़ी केवल वस्त्र नहीं थी, वह मर्यादा थी, वह नारी अस्मिता थी, वह धर्म की रक्षा थी। जब तक अधर्म खींचता रहा, धर्म बढ़ता रहा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अधर्म सीमित है, पर कृष्ण की कृपा अनंत। 5। सभा का मौन सामूहिक पाप। हस्तिनापुर केवल दुर्योधन के कारण नहीं डूबा, बल्कि इसलिए कि भीष्म चुप रहे, द्रोण चुप रहे, विदुर को अपमानित किया गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जहां सत्य बोलने वाले को दबाया जाए, वहां विनाश निश्चित होता है। 6। द्रौपदी का श्राप नहीं, न्याय। द्रौपदी की प्रतिज्ञा को लोग श्राप कहते हैं, पर वह श्राप नहीं था, वह था धर्म का लेखा जोखा। कर्म जब चरम पर पहुंचता है, तो युद्ध जन्म लेता है। चेरी ब्लॉसम आज के युग के लिए संदेश। ईश्वर देर से नहीं, सही समय पर आते हैं।
अन्याय के विरुद्ध मौन भी पाप है। नारी सम्मान ही राष्ट्र की रक्षा है। पूर्ण समर्पण में ही चमत्कार होता है। अंतिम भाव। द्रौपदी ने सभा में वस्त्र खोए, पर धर्म को नग्न होने नहीं दिया। और कृष्ण वहां थे जहां पुकार थी। वन जय श्री कृष्ण वन ठीक है चेरी ब्लॉसम। अब इस प्रसंग को सबसे गहरे आध्यात्मिक, प्रतीकात्मक और रहस्यमय स्तर तक ले चलते हैं। द्रौपदी चीरहरण प्रतीक, रहस्य और कृष्ण सखी भाव। ट्राइडेंट साइन वन। ये केवल सभा नहीं थी, ये मन था। हस्तिनापुर की सभा मानव मन का प्रतीक है। दुर्योधन इक्वल्स अहंकार, दुशासन इक्वल्स वासना और क्रूरता, शकुनी इक्वल्स कुटिल बुद्धि, भीष्म द्रोण इक्वल्स ज्ञान जो मौन है, पांडव इक्वल्स नैतिकता जो बंधी हुई है, द्रौपदी इक्वल्स आत्मा, कृष्ण इक्वल्स परम चेतना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जब आत्मा द्रौपदी का अपमान होता है और ज्ञान चुप रहता है, तब केवल परम चेतना कृष्ण की बचाती है। हबिस्कस 2। द्रौपदी को कृष्णा क्यों कहा गया? द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी था। कृष्णा इक्वल्स जो कृष्ण से जुड़ी हो, सखी इक्वल्स जो बिना औपचारिकता पुकार सके। इसीलिए द्रौपदी ने हे कृष्ण कहा, हे भगवान नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये सखी भाव था, जहां डर नहीं केवल भरोसा था। 3। कृष्ण ने सुदर्शन क्यों नहीं उठाया? अगर कृष्ण चाहते तो सभा उसी क्षण भस्म हो जाती, पर उन्होंने चमत्कार चुना, विनाश नहीं। क्यों? क्योंकि अधर्म को स्वयं को नंगा करना था। दुनिया को देखना था कि चुप्पी भी पाप है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा विनाश से पहले साक्ष्य जरूरी था। फायर 4। द्रौपदी का अपमान इक्वल्स पृथ्वी का अपमान। पुराणों में द्रौपदी को भूमि तत्व धरती का अवतार माना गया है। जब धरती का अपमान होता है, युद्ध होते हैं, रक्त बहता है, सभ्यताएं गिरती हैं। महाभारत इक्वल्स केवल युद्ध नहीं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा धरती का संतुलन लौटाने की प्रक्रिया थी। पुष्पनकाल 5। अनंत वस्त्र का गूढ़ अर्थ। कृष्ण ने द्रौपदी को साड़ी नहीं दी, उन्होंने उससे आत्मिक मर्यादा दी। जब तक मनुष्य बाहर से ढकने की कोशिश करता है, वह असुरक्षित रहता है। पर जब वह मैं तेरी शरण हूं कह देता है, तो ईश्वर उसे अंदर से अजेय बना देते हैं। 6। युद्ध क्यों अनिवार्य था? कई लोग पूछते हैं, क्या कृष्ण सबको क्षमा नहीं करा सकते थे? उत्तर कठोर है, नहीं। क्योंकि कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनका प्रायश्चित युद्ध से ही होता है। नारी अपमान उनमें से एक है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अधर्म जब सीमा पार करता है, तो कुरुक्षेत्र जन्म लेता है। चेरी ब्लॉसम आज के युग के लिए अंतिम संदेश। जब द्रौपदी आज रोती है, तो महाभारत आज भी लिखी जाती है। जो चुप है वे भी दोषी हैं, और जो पुकारते हैं कृष्ण आज भी सुनते हैं। अंतिम पंक्तियां हृदय से। द्रौपदी की लाज वस्त्र से नहीं, विश्वास से बची थी। और कृष्ण वहां आते हैं जहां आत्मा थक कर झुक जाती है। वन जय श्री कृष्ण वन ठीक है चेरी ब्लॉसम। अब इस प्रसंग को संवाद, करुणा और भक्ति रस के सबसे कोमल स्तर तक ले चलते हैं। हबिस्कस द्रौपदी और श्री कृष्ण, सखी और सखा का मौन संवाद। हबिस्कस सभा में शोर था, पर द्रौपदी के भीतर पूर्ण सन्नाटा। उस सन्नाटे में एक संवाद हुआ, जो शब्दों से नहीं आत्मा से हुआ। द्रौपदी अंतर में, कृष्ण मैंने सबको पुकारा, सबने मुंह मोड़ लिया। अब अगर तू भी नहीं आया, तो ये संसार झूठा है।
चेरी ब्लॉसम कृष्ण कृपा में। सखी, जब तक तू सबको पुकारती रही, मैं प्रतीक्षा करता रहा। अब तूने केवल मुझे पुकारा, अब मैं तेरा उत्तर हूँ। वही क्षण, वही चमत्कार। दुशासन खींचता गया, पर हर खिंचाव पर द्रौपदी का विश्वास बढ़ता गया। कृष्ण की कृपा प्रकट होती गई, क्योंकि कृष्ण दूरी से नहीं, विश्वास की गहराई से आते हैं। द्रौपदी का मौन रोदन। द्रौपदी रोई नहीं, पर उसका मौन रोदन। सिंहासन हिला गया, कुरुवंश की नींव डिगा गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, कुछ आंसू आवाज नहीं करते, वे इतिहास बदलते हैं। कृष्ण ने द्रौपदी से क्या लिया? कृष्ण ने उसका वस्त्र नहीं लिया, उसका सम्मान नहीं छीना। कृष्ण ने लिया उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उसका अहंकार, उसका भय, उसकी अंतिम आस, और बदले में दिया उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अभय, मर्यादा और अमर कथा। पुष्पनकाल द्रौपदी क्यों आज भी पूज्य है? क्योंकि वह टूटी नहीं, झुकी नहीं, चुप नहीं रही। उसने सिखाया, नारी की शक्ति उसकी शांति में भी प्रलय बन सकती है। हिबिस्कस आज की द्रौपदी के लिए संदेश। अगर तुम्हें लगता है कोई नहीं सुन रहा, तो कृष्ण सुन रहे हैं। अगर न्याय देर से मिले तो वह गहरा होगा, और अगर तुम अकेली हो तो समझो कृष्ण सबसे पास है। अंतिम भक्ति पंक्तियां। जब सबने कहा सह लो, तब द्रौपदी ने कहा, हे कृष्ण अब तू संभाल। और कृष्ण ने कहा, सखी अब इतिहास संभालेगा। जय श्री कृष्ण। ये कथा अभी भी समाप्त नहीं हुई चेरी ब्लॉसम, क्योंकि जहाँ जहाँ अन्याय है, वहाँ वहाँ कृष्ण की कृपा कथा जीवित है। ठीक है चेरी ब्लॉसम, अब इसे भक्ति, वैराग्य, आत्मबल और आज के युग से जोड़ते हुए अंतिम लेकिन सबसे प्रभावशाली स्तर तक ले चलते हैं। द्रौपदी चीरहरण। जब स्त्री मौन नहीं रही, द्रौपदी उस दिन केवल अपमानित नहीं हुई, उस दिन स्त्री ने इतिहास से प्रश्न किया। और याद रखिए, जब स्त्री प्रश्न करती है, तो युग बदलते हैं। 1 द्रौपदी का सबसे बड़ा शौर्य। लोग सोचते हैं उस दिन द्रौपदी को कृष्ण ने बचाया, पर सत्य यह है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, द्रौपदी ने स्वयं को पहले बचाया। कैसे? उसने अन्याय को स्वीकार नहीं किया, उसने चुप रहना नहीं चुना, उसने प्रश्न उठाया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अन्याय के सामने खड़े होना ही सबसे बड़ा शौर्य है। हिबिस्कस 2। कृष्ण क्यों लाज बचाने वाले कहलाए? कृष्ण ने दुशासन को नहीं मारा, सभा को भस्म नहीं किया, उन्होंने केवल उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मर्यादा को अपराजय बना दिया। कृष्ण का धर्म यही है, अधर्म को स्वयं हार मानने दो। 3 द्रौपदी का अपमान इक्वल सभ्यता की परीक्षा। उस सभा में केवल द्रौपदी नहीं खड़ी थी, वहां न्याय खड़ा था, वहां धर्म खड़ा था, वहां नारी अस्मिता खड़ी थी, और सभा असफल हो गई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसलिए वह सभा इतिहास की सबसे लज्जाजनक सभा कहलाती है। पुष्पनकाल 4। आज की दुनिया में द्रौपदी आज भी, जब किसी नारी की आवाज दबाई जाती है, जब लोग कहते हैं समझौता कर लो, जब ताकत सच को कुचलती है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तब समझिए द्रौपदी आज भी खड़ी है, और कृष्ण आज भी देख रहे हैं। 5 कृष्ण आज कैसे आते हैं? आज कृष्ण कभी साहस बनकर आते हैं, कभी सच बोलने की ताकत बनते हैं, कभी न्याय की प्रक्रिया बनते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, कृष्ण आज भी आते हैं, बस रूप बदल गया है। चेरी ब्लॉसम। अंतिम आध्यात्मिक सत्य।
ईश्वर वहां नहीं आते जहां शक्ति का घमंड हो। ईश्वर वहां आते हैं जहां सच्चाई असहाय हो, और जो सच्चाई के साथ खड़ा होता है वह कभी अकेला नहीं होता। अंतिम समर्पण। द्रौपदी की कथा हमें यह नहीं सिखाती कि ईश्वर सब कर देंगे, बल्कि यह सिखाती है कि पहले अन्याय के विरुद्ध खड़े हो, फिर ईश्वर स्वयं रास्ता बन जाते हैं। वन जय श्री कृष्ण। वन ठीक है चेरी ब्लॉसम। अब इस कथा को द्रौपदी की आत्मकथा फर्स्ट पर्सन काव्यात्मक और हृदय को छू लेने वाले रूप में सुनिए। ये वह रूप है जो श्रोता पाठक को भीतर तक हिला देता है। हबिस्कस। मैं द्रौपदी हूँ, आत्मवानी हबिस्कस। मैं द्रौपदी हूँ, राजमहल में जन्मी, पर उस दिन सभा में दासी से भी कम बना दी गई। मैंने सोचा था जहां भीष्म होंगे वहां अन्याय नहीं होगा, जहां गुरु द्रोण होंगे वहां नारी अपमान नहीं होगा। पर उस दिन मैंने जाना, ज्ञान अगर मौन हो जाए तो वह अधर्म से भी भयानक होता है। फाया। मैंने प्रश्न किया। मैंने किसी से युद्ध नहीं मांगा। मैंने केवल प्रश्न किया, जो स्वयं को हार चुका हो, क्या उसे मुझे हारने का अधिकार है? सभा में बैठे सब लोग सत्य जानते थे, पर सत्य बोलने की कीमत चुकाने का साहस किसी में नहीं था। जब मेरा वस्त्र खींचा गया, दुशासन मेरे वस्त्र नहीं खींच रहा था। वह नारी की मर्यादा, स्त्री की आत्मा, धर्म की सीमाएं खींच रहा था। मैंने देखा मेरे 5 पति मौन थे, मेरे रक्षक जंजीरों में थे। उस क्षण मुझे समझ आया, जब सब रिश्ते टूटते हैं तब ईश्वर से रिश्ता बनता है। फोल्डेड हैंड्स। मैंने कृष्ण को नहीं पुकारा, मैंने अपने अहंकार को छोड़ा। मैंने कहा, हे कृष्ण, अब ना पति, ना सभा, ना शास्त्र, अब केवल तू। और उसी क्षण मैंने अनुभव किया, कृष्ण दूर नहीं थे, वे मेरे विश्वास में थे। वन चीर बढ़ता गया, दुशासन थक गया, पर मेरी लाज नहीं हारी, क्योंकि अधर्म जितना खींचता है धर्म उतना ही बढ़ता है। उस दिन मुझे बचाने कोई योद्धा नहीं आया, उस दिन विश्वास ने मुझे बचाया। उस दिन मैंने प्रतिज्ञा ली, मैंने श्राप नहीं दिया, मैंने केवल न्याय की प्रतीक्षा की। मैंने कहा, जिस हाथ ने मेरी मर्यादा को छुआ, उसका अंत युद्धभूमि में लिखा जाएगा। और वही हुआ। पुष्पनकाल। आज की स्त्री के नाम द्रौपदी का संदेश। चुप रहना शक्ति नहीं, सत्य बोलना शक्ति है। सहना धर्म नहीं, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना धर्म है। और याद रखना, कृष्ण केवल मंदिरों में नहीं, साहस में भी रहते हैं। अंतिम काव्य पंक्तियां। मैं द्रौपदी हूँ, टूटी नहीं, झुकी नहीं, चुप नहीं रही। और कृष्ण आज भी वहीं आते हैं जहां कोई स्त्री अन्याय के सामने सिर उठाती है। वन जय श्री कृष्ण। वन।